हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी राइड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये सेट 5 है। अगर आपने इसके पहले का सेट नहीं देखा है तो उस सेट को भी जाकर देख ले। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर किए गए हैं जो कि आपके आने वाले ESIC UDC एग्जाम, MTS एग्जाम, BPSC 6th 7th एग्जाम और जितने सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं उनमें काफ़ी मदद करेगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहले यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और ध्यान रखना ये 6 ईयर्स के लिए बने थे जो कि सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था इंडियन नेशनल कांग्रेस में किसी प्रेसिडेंट का। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा समय के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो वो बोले थे अबुल कलाम आज़ाद। और ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंड किसने किया था, स्टैब्लिश किसने किया था, तो ए हू में थे। ए हू में जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, फाउंड किया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो हो जाएगी एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। तो अगर इंडियन पूछे तो सरोजिनी नायडू, और अगर ऐसे वुमेन पूछे तो एनी बेसेंट। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और ध्यान रखें कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बाल गंगाधर तिलक ने बेगिंग इंस्टीट्यूट के भी कहा था। तब बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो थे WC बख्शी, भूमकेश चंद्र बख्शी। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। और मैं आपको यहाँ पे कुछ स्लोगन बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। तो डू और डाई का नारा किसने दिया था, डू और डाई, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, उसके बाद जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने। सत्यमेव जयते किसने कहा था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल के द्वारा बोला गया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और एक सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा है। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता जी द्वारा बोला गया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था किसने, तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और फ्रीडम इज नॉट गिवन इट इज टेकन, ये भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और इनकलाब जिंदाबाद ये भी दिया था भगत सिंह ने। और दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज़, दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज़, ये किसने कहा था, ये कहा था भगत सिंह ने। राज तरंगिणी बुक किसके द्वारा लिखा गया था, ये कल्हान के द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखें ये कल्हान के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल हम लोग बुक की बात करते हैं। तो ये जो राज तरंगिणी बुक है इसमें अशोका ने जो रूल किया कश्मीर में उसके बारे में लिखा गया है। और हम लोग कुछ यहाँ पे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट बुक की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र एक बुक लिखा गया, वो लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और महाभाष्य बुक लिखा गया है किसके द्वारा, तो वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा रक्षक बुक लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा। मालविक अग्निमित्रम ये लिखा गया है किसके द्वारा था, कालिदास के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आनंद मठ बुक लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नील दर्पण बुक मैंने आपको बताया था दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। और मीरातुल अखबार किसके द्वारा लिखा गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ध्यान रखें राजा राम मोहन राय को हम लोग मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, योगदूत, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर भी कहते हैं। ऑन विच सेशन जनगण मन फर्स्ट टाइम सॉन्ग, मतलब पहली बार जनगण मन किस सेशन में सॉन्ग मतलब गाया गया था, तो 1911 का कलकत्ता सेशन था, वहाँ पे सबसे पहली बार जनगण मन गाया गया था। और जनगण मन आपको ध्यान हो तो बंगाली में लिखा गया था किसके द्वारा, तो ये कंपोज किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये हमारा नेशनल एंथम है। और नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है, तो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, जो कि लिखा गया था किसके द्वारा, था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और ध्यान रखें जनगण मन को ऑफिशियल नेशनल एंथम कब बनाया गया था, इंडियन नेशनल एंथम, तो ध्यान रखें 24 जनवरी 1950 को ये हमारा ऑफिशियल नेशनल एंथम बन गया था जनगण मन। हु एस्टैब्लिश सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में। तो डेट भी ध्यान रखें 1905 में एस्टैब्लिश किया गया था। और ध्यान रखें एक होते थे मॉडरेट लीडर और एक होते थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, मतलब नरम दल और गरम दल हिंदी में कहा जाता था। तो मॉडरेट लीडर में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से हुआ करते थे, तो दादा भाई नौरोजी होते थे मॉडरेट में, सुरेंद्र नाथ होते थे, महादेव गोविंद रानाडे ये भी हुआ करते थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और आनंद मोहन। ठीक है, ये सब हुआ करते थे, आनंद मोहन बख्शी, ये सब होते थे मॉडरेट लीडर। एक पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद बख्शी ये सब हुआ करते थे, आनंद मोहन बख्शी ये सब हुआ करते थे मॉडरेट लीडर। और एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे कौन कौन से, तो एक्सट्रीमिस्ट में आपको ध्यान रखना है लाल बाल पाल उनको कहा जाता था। लाल बाल पाल क्यों, लाल से लाल बहादुर शास्त्री, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से किसका नाम होता है, तो बिपिन चंद्र पाल। तो ये भी क्वेश्चन आ गया है कि पाल किसको कहा जाता था, तो बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता था। और लाल बाल पाल हुआ करते थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर। मतलब जो मॉडरेट वगैरह थे वो ब्रिटिश के जस्टिस में बिलीव करते थे, वे मतलब एग्रेसिव होकर नेशनलिज्म इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, वो दोनों में डिफरेंस था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
हु इज़ पॉपुलरली नोन एज शेरे पंजाब। और शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखें शेरे पंजाब कहा जाता है हम लोग लाला लाजपत राय को कहते हैं शेरे पंजाब। और ध्यान रखें कि शेरे बंगाल किसे कहा जाता है, तो एक बार क्वेश्चन भी आया था कि शेरे बंगाल किसे कहा जाता है, तो वो ए के फजलुल हक को कहा जाता है शेरे बंगाल। तो ये बात ध्यान रखें। और ध्यान रखें बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था, तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। और कब से इनको लोकमान्य कहा जाने लगा था, ध्यान रखना है कि जब ये 6 साल जेल में बिताए थे, ठीक है, मतलब इनको कहा जाता है लोकमान्य तब से जब ये एक्यूज़ किए गए थे एक रांड मर्डर केस में। तो रांड मर्डर केस में जब ये एक्यूज़ किए गए थे तो उस टाइम से इनको लोकमान्य कहा जाने लगा। और ध्यान रखें बाल गंगाधर तिलक 6 साल एक जेल में बिताए थे 1908 में। उस जेल का नाम था मांडल्य जेल। उसमें इन्होंने एक बुक लिखी थी तो गीता रहस्य। तो क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि बाल गंगाधर तिलक में जेल में एक बुक लिखी थी, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था गीता रहस्य। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हम लोग कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा फाउंड किया गया था, बी.डी. सावरकर द्वारा, विनय दामोदर दास सावरकर द्वारा फाउंड किया गया था। और मित्र मेला यूनियन भी इन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया था। तो ये बात है ध्यान रखनी है। गदर पार्टी किसके द्वारा फाउंड किया गया था 1913 में, तो ध्यान रखिए गदर पार्टी जो है यूएसए में फाउंड किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो सैन फ्रांसिस्को। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो सैन फ्रांसिस्को में था। और इसको फाउंड किया गया था यूएसए में, किसके द्वारा था, लाला हरदयाल और उनके कुछ दोस्तों ने, साथियों ने मिलकर इसको फाउंड किया था। हु रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ध्यान रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ठीक है, जो कि एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हुआ था। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस कहाँ पे, तो स्टटगार्ट, ध्यान रखें स्टटगार्ट जगह आपको ध्यान रखना जो कि जर्मनी में है। यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे 1907 में इन्होंने सबसे पहली बार इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसको अनफ्लैग किया था, मतलब फहराया था। ध्यान रखें पहला वर्जन जो था इंडियन नेशनल फ्लैग का सबसे पहले फहराया गया था भीखाजी रुस्तम कामा के द्वारा। कहाँ पे, तो स्टटगार्ट जर्मनी में। तो इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। होम रूल लीग किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था। कब से कब, तो 1915 से 16 के बीच में ये आया था। तो ध्यान रखना है। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। और फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, जो कि गांधी के आइडियोलॉजी से इनका आइडियोलॉजी काफ़ी मैच करता था। तो अबुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। और ध्यान रखें गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ से हुआ था, तो चंपारण से हुआ था। कब, तो 1917 में। तो बिहार का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंपारण बिहार में ही पड़ता है। तो 1917 में पहला सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था चंपारण से। और इस सत्याग्रह में किसने इनवाइट किया था गांधी जी को, तो राजकुमार शुक्ला जो कि बिहार से बिलोंग करते थे, उन्होंने गांधी जी को इन्वाइट किया था। और सत्याग्रह जो वर्ड है वो भी कॉइन किया गया है गांधी जी के ही द्वारा ही, ठीक है। और गांधी जी को महात्मा टाइटल किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये भी ध्यान रखा है कि गांधी जी को किसने कहा था महात्मा, तो ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ध्यान रखें गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन सबसे पहली बार किसने कहा था, तो वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले फादर ऑफ द नेशन कहा था। और ध्यान रखें गांधी जी यडावाड़ा जेल है एक पुणे में। तो ध्यान रखें यडावाड़ा जेल कहाँ है, तो पुणे में। वहाँ पे गांधी जी ने काफ़ी साल जेल में बिताए थे, तो इसलिए उस जेल का भी नाम रखा गया था मंदिर बाई गांधी जी। तो ये सारी बातें इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल। सर्व विद द फ्रेंड, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।